हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे यहाँ पे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथियों रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्लास का अपडेट डेली बेसिस में मिलेगा, साथ ही साथ आपको जो एग्जाम का अपडेट आएगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन जो है ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट होने से क्लास से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, वो लोग जो है क्लास को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है कंप्लीट बेसिस पे पूरी करवाई जाएगी। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका, एक गाय एक खेत में घास चरती हुई पूर्व दिशा की ओर चल रही है, फिर वह दाएं मुड़ती है और चलते हुए चलना भी जारी रखती है। जब वह चलना बंद करती है तो वह अपने प्रथम स्थान से किस दिशा में होगी? ठीक है, सबसे पहले ये प्लस वाला डायग्राम आपको लगेगा। ऊपर उत्तर की दिशा, नीचे दक्षिण की दिशा, दाहिने साइड में पूरब की दिशा और बाएं साइड में पश्चिम की दिशा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। एक गाय एक खेत में घास चरती हुई पूर्व की दिशा में पूर्व की दिशा की ओर चल रही है। ठीक है, पूर्व की दिशा की ओर चल रही है। ठीक है, इधर चल रही है, चलना शुरू कर, फिर वह दाएं मुड़ती है और चलते हुए चलना भी जारी रखती है। चलिए अब इसका अगर दायां भाग देखेंगे, अगर उसका किसी का मुंह अगर पूरब की दिशा में है, ठीक है, यानी कि उसका दाहिना भाग, यानी कि जो राइट हैंड है, किधर हो जाएगा साथियों? बताइए। तो दक्षिण की दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो उसका दाहिना जो भाग होगा दक्षिण की दिशा में होगा। ठीक है, यहाँ से वो दाएं मुड़ी है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, जब वो चलना बंद करती है तो वो अपने स्थान से किस दिशा में होगी? ठीक है, यहाँ से, अब यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ से अगर ये वाले स्थान की अगर दिशा बतानी है, ठीक है, सपोज अगर वो वहां पे थी, यहाँ से पूरब गई, पूरब से इधर गई इस दिशा में, तो वो किस में आ रही है? दक्षिण और पूरब के बीच में आ रही थी, यानी ये वो दक्षिण पूरब की दिशा में हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर से को, गाय के चलने के क्रम के अस्पष्ट में गाय अपने प्रारंभिक स्थान से जो है दक्षिण पूर्व की दिशा में होगी। क्लियर से को इसके बारे में? अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। 10 का दशमलव दिया गया, तो 2 का क्या हो जाएगा बताइए? तो देखिए, 10 जो है दशमलव से संबंधित है। ठीक है, जिस प्रकार 10 आपका दशमलव प्रणाली से संबंधित है, उसी प्रकार जो है 2 युग्मक यानी कि बाइनरी प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, 2 जो है युग्मक बाइनरी प्रणाली से संबंधित, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथ ही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? हाँ या ना? हाँ या ना? 10 दशमलव प्रणाली से संबंधित है, उसी प्रकार 2 जो है युग्मक बाइनरी, ठीक है, युग्मक यानी कि बाइनरी प्रणाली से संबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित कथनों को सत्य माने भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, या ज्ञात करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता या करते हैं। उस बेकरी के ज्यादातर केक महंगे हैं। ठीक है, उस बेकरी के ज्यादातर केक महंगे हैं, तो उस बेकरी में कोई सस्ता केक नहीं है, ऐसी बात नहीं कही गई है। उस बेकरी के सभी केक महंगे हैं, ज्यादातर भी बोला है, सभी नहीं बोला है। ठीक है, और कोई की भी बात नहीं की है। ठीक है, तो उस बेकरी में सस्ते केक भी हैं, हो सकता है। ठीक,
उस बेकरी में प्लम केक महंगे हैं, प्लम केक की बात नहीं कही गई, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सिर्फ निष्कर्ष जो तीसरा है सही निकल के आ रहा है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। उस बेकरी में ज्यादातर केक महंगे हैं, अर्थात उस बेकरी में कुछ केक ऐसे भी होंगे जो सस्ते होंगे। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे केवल और केवल निष्कर्ष तीन अनुसार करता है, हाँ या ना। चलिए, चौथा नंबर है, नीचे दिए गए समीकरण को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है। ठीक है, उसी प्रणाली के आधार पर नीचे दिए गए अनसुलझे समीकरण के लिए चार विकल्पों में से सही उत्तर का पता लगाएं। ठीक है, देखिए, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या क्या करना है। यहाँ पे चार पाँच दिया गया ना, तो चार पाँच को हम क्या करेंगे, चार और पाँच जोड़ लेंगे, माइनस दो प्लस पाँच को जोड़ लेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को। चार पाँच को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, चार पाँच नौ, और इसको जोड़ लेंगे तो पाँच दो सात, दोनों को अगर माइनस करेंगे नौ में से सात को तो दो आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार सात प्लस आठ जोड़ेंगे, उसके बाद चार प्लस आठ जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, तो आठ सात पंद्रह, और आठ चार बारह, तीन आ गया। ठीक है, उसी प्रकार सिक्स प्लस वन, ठीक है, माइनस फोर प्लस वन, तो सिक्स प्लस वन आपका सेवन, और फोर प्लस वन आपका फाइव हो जाएगा। ठीक है, फोर प्लस वन आपका फाइव हो जाएगा, तो आपका सात में से पाँच जाएगा तो दो आएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया साथ ही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए, नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी हमें ये बताना है। ठीक है, चलिए, दो सात चार, यानी कि पहले ज्यादा फिर कम, यानी कि दो दो श्रृंखला यहाँ पे चल रही है। दो सात चार इक्कीस छ, फोर्टी थ्री एट। ठीक है, तो एक श्रृंखला चलिए दो से चार वाली, चार से छः वाली, छः से आठ वाली, यानी कि प्लस दो प्लस दो प्लस दो। ठीक है, ये श्रृंखला चल रही है सत्तर के इक्कीस, और नहीं, सात से इक्कीस में देखेंगे, सात से अगर इक्कीस में देखेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है, चौदह का। ठीक है, और फोर्टी थ्री और इक्कीस में अंतर देखेंगे तो आपका बाईस का अंतर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। तो चौदह और बाईस में देखेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है साथियों, इनके बीच में आठ का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बाईस में आठ प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, तीस हो जाएगा। ठीक है, तो तीस को हम क्या करेंगे, फोर्टी थ्री में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आएगा अगला श्रृंखला, अगली संख्या आपकी आएगी साथियों सेवेंटी थ्री। ठीक है, यहाँ पे आएगी आपकी सेवेंटी थ्री, आंसर में सेवेंटी थ्री दिया गया तो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है छठा नंबर क्वेश्चन। शब्द के अक्षर अव्यवस्थित और संख्याकित किए गए हैं उस विकल्प का चयन करें जो शब्द निर्माण के लिए संख्याओं द्वारा इंगित अक्षरों का सही क्रम होगा। ठीक है, AEMTKER, मार्केट होगा क्या इससे, MAR
मार्केट बन जाएगा, ठीक है। इससे आपका मार्केट बन जाएगा, MAR, ठीक है। यम हो गया, ये हो गया, आर हो गया, ठीक है। KET, KET, यम कहाँ पे है? तीसरे नंबर पे, ठीक है। यम के बाद ये पहले नंबर पे, आर हमारा है छठे नंबर पे, ठीक है। 316। तो उसके बाद क्या है? के हमारा पांचवें नंबर पे, 5, ठीक है। ई हमारा दूसरे नंबर पे था, 2। और टी हमारा जो है चौथे नंबर पे, यानी कि 316 524, 316 524, 316 524 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। क्लियर सर को? इनको हमें व्यवस्थित करके एक जो है तर्कफुल वर्ड बनाना था जो कि मार्केट हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट के नीचे जो, और उसके नीचे जो संख्या दी गई थी उस हिसाब से जो है इसको अरेंज कर लेंगे, तो हमारा 316 524 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सातवां नंबर, यदि गुणे का अर्थ घटाव है और धन का अर्थ आपका भाग है, और घटाव का अर्थ आपका गुणा है और भाग का अर्थ आपका धन है, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, गुणे का अर्थ घटाव है, धन का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ आपका धन है, घटाव का अर्थ गुणा है और इसका भाग का अर्थ आपका धन है। चलिए, तो पहले तो बोर्ड मास का रूल सभी को पता होना चाहिए, 7 चौक 28, ठीक है। इसका इसमें भाग देंगे 28 में 7 का, तो आपका बचेगा 4 प्लस, इसमें आपका गुणा कर देंगे तो 4 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है, प्लस 11, ठीक है। अब देखिए, जो प्लस प्लस है इनको जोड़ लो, 7 और 124 और 11, ठीक है। तो 7 4 11 तो ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि 131 हो जाएगा। 131 में अगर एक जोड़ेंगे तो 142 हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, 142 -4 कर लेंगे। अब देखिए, 142 - 4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 138, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 138। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर होगा, किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से कौन सा घन जो है दी गई प्रश्न आकृति के खुले घन से बना नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। नहीं बनाया जा सकता, हमें ये बताना है, ठीक है। यानी कि इसके विपरीत में ए आएगा और इसके विपरीत में ए आएगा और इसके विपरीत में हमारा ए आएगा। क्लियर है सभी को? मतलब अगर हमें ए दिखेगा तो ए नहीं दिखेगा, ए दिखेगा तो ए नहीं दिखेगा, और ए दिखेगा तो ए नहीं दिखेगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, चलिए इसको अगर मैं नंबर दे देता हूँ, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका ये बीच वाला 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और 6 हो गया, ठीक है। यानी कि 1 के विपरीत में 6 हो गया, 1 दिखेगा तो 6 नहीं दिखेगा, ठीक है। और 2 दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा, ठीक। और उसके बाद 3 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, ठीक है। 3 दिखेगा तो पांचवा नहीं दिखेगा। क्लियर से होगा इसके बारे में? एक दिखेगा तो आपका छठा नहीं दिखेगा, ठीक है। और दूसरा दिखेगा तो चौथा नहीं दिखेगा, और तीसरा दिखेगा तो पांचवा नहीं दिखेगा। क्लियर से होगा इसके बारे में? चलिए, तो देखिए कौन सी आकृति नहीं बनेगी हमें वो बताना है, ठीक है। तो अगर इसको देखते हैं, पहले वाले को, दिख रहा है आप सभी को बरोबर? ठीक है, चलिए पहला वाला जो दिया गया है डायग्राम उसकी बात करते हैं। चलिए, अगर ये दिख रहा है तो हमें क्या नहीं दिखना चाहिए? ये नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। एक दिख रहा है तो छठा नहीं दिखना चाहिए, तो एक दिख रहा है, छठा भी दिख रहा है, ठीक है। यानी कि ये वाली आकृति आपकी नहीं बनेगी, पहला वाला आपका डायग्राम सही हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में? खुले घंचे वाली आकृति नहीं बनेगी। एक दिख रहा है, छठा नहीं दिख रहा है, सही है। दूसरा दिख रहा है, चौथा वाला नहीं दिख रहा है, ठीक। चलिए, चौथा नहीं दिख रहा है, और उसके बाद ठीक है। वैसे तो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, लेकिन चलिए, ये जो है आपका ऐसा वाला डायग्राम है, ठीक है। ये ब्रैकेट नहीं है, मतलब ये चतुर्भुज नहीं है, आपका ये वाला बनाया है, ठीक है। हैशटैग वाला बनाया है, गलती से प्रिंट हुआ है वो। बाकी ये वाली आकृति आपकी नहीं बनेगी, ऑप्शन नंबर ए वाली, ठीक है। एक के विपरीत में 6 रहेगा, दो के विपरीत में 4 रहेगा, और तीन के विपरीत में 5 रहेगा।
दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे, एक दिखेगा तो छह नहीं दिखेगा, छह दिखेगा तो एक नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न आकृति में वर्ग प्रोफेसरों को, ठीक है, वर्ग जो है प्रोफेसरों को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। त्रिभुज जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को दर्शाता है। वृत्त जो है आहार विशेषज्ञों को दर्शाता है, ठीक है। ठीक है। आयत जो है पुरुषों को दर्शाता है, ठीक है। अक्षरों का कौन सा समूह जो है आहार विशेषज्ञों को दर्शाएगा, ठीक है। अक्षरों का कौन सा समूह जो है आहार विशेषज्ञों को दर्शाता है, जो पुरुष नहीं है, ठीक है, जो पुरुष नहीं है, मतलब पुरुष वाले जो है किसमें, आयत में, सबको काट दो। और आहार विशेषज्ञ हमें चाहिए, तो आहार विशेषज्ञ में ई आ रहा है, जी आ रहा है और एच आ रहा है, ठीक है। तो आहार ई जी एच आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ई जी एच आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर से इसका ऐसे आहार विशेषज्ञ जो पुरुष नहीं है को उन अक्षरों के द्वारा दर्शाया जा सकता है जो कि वृत्त में तो विद्यमान हो किंतु आयत में विद्यमान न हो, ठीक है। तो अतः अक्षर समूह आपका ई जी एच जो है द्वारा उन आहार विशेषज्ञों को दर्शाया गया है जो पुरुष नहीं है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है निर्देश देगा प्रश्न संख्या 10 और 20 के लिए, 10 से 20 के लिए, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में 10 से 12 के लिए, ठीक है, 10 से 12 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनना है, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, बल्लेबाज है, अंपायर है, गेंदबाज है और विकेट कीपर है, ठीक है। तो देखिए बल्लेबाज की बात करें, गेंदबाज की बात करें, विकेट कीपर की बात करें, तो ये सभी क्या है, खेल को खेलने का काम, लेकिन अंपायर जो है उस पर निर्णय करने का काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। अंपायर के अतिरिक्त अन्य सभी जो है क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जबकि अंपायर आपका क्रिकेट के खेल के निर्णायक की भूमिका निभाता है, ठीक है। तो अंपायर यहाँ पे अन्य सभी से भिन्न हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 11 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ई से सी से 2 प्लस, ई एफ जी 2 प्लस, आई जे के 2 प्लस, ठीक है, के एल एम 2 प्लस, ओ पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, ओ के बाद पी क्यू आर 3 प्लस, एस टी यू 3 प्लस, ये वाला ही भिन्न हो जाएगा ना, सब में दो दो प्लस हो जाए, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड दो दो प्लस हो जाए, लेकिन इसमें तीन तीन प्लस हो जाए, तो आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है। 42, 84, 91, 71 कौन सा एक भिन्न हो जाएगा इसमें से, चारों में से? बताइए। तो यहाँ पे भिन्न हो जाएगा 71, ठीक है। देखिए 42 की बात करें तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 42 जो है डिवाइड बाई 7 हो जाएगा 6, ठीक है। क्लियर है। और 84 भी डिवाइड बाय आपका हो जाएगा 7, ठीक है, 12। और 91 भी आपका डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, ठीक है, तो आएगा 13। लेकिन 71 आपका डिवाइड नहीं होगा 7 से, ठीक है। क्लियर होगा, इसका मतलब पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा ये। तो 71 के अतिरिक्त अन्य सभी संख्याएं जो है 7 से विभाजित विभाजित हैं, जबकि 71 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अतः संख्या 71 जो है अन्य सभी संख्याओं से भिन्न है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 13 नंबर श्रृंखला है ए जेड सी एक्स एफ यू एक दशांश में अगला जोड़ा कौन सा है, हमें बताना है, ठीक है। चलिए अगर यहाँ से देखेंगे ए जेड सी एक्स एफ यू अगला हमें बताना है ना, तो ए से तो सी हो रहा है, ठीक है, ए से सी 2 प्लस हो रहा है, सी के बाद डी ई एफ 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो एक एक प्लस बढ़ते जाते हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल से 4 प्लस होगा एफ के बाद,
GHIJ आएगा यहाँ पे, ठीक है। जे आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो जे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए जेड से एक्स हो रहा है, जेड से एक्स यानी कि -2 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे -2 हो रहा है, क्लियर। एक्स से यू हो रहा है, ठीक है। तो जेड आपका 26 पे, एक्स हमारा 24 पे, यानी कि 2 माइनस हुआ था, यू हमारा 21 पे आता है, यानी कि अब देखिए 24 से 21 जा रहा है, यानी कि -3 हो रहा है। अब हमारा क्या होगा, -4 होगा, ठीक है। तो यू 21 पे आता है, और -4 करेंगे 21 में, तो आपका क्या होगा साथियों, 21 -4 करेंगे तो 17 पे, 17 पे हमें क्या मिलता है, क्यू मिलता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों जे क्यू, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, ए बी सी और डी क्रम से आरोही क्रम में बैठे आरोही क्रम में तथा डी ई डी बी और ई क्रम से आरोही क्रम में है, ठीक है। तो बताइए निम्न में से कौन, पहले देखिए ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी और डी क्रमशः आरोही आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में। ये इनका आरोही क्रम होगा, ठीक है। अब आरोही क्रम देखते हैं, डी बी और ई क्रमशः आरोही क्रम में, ठीक है, डी बी और ई। तो समीकरण 1 और 2 से बन जाएगा हमारा क्या, दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए डी सबसे बड़ा है, ठीक है, डी हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, ये तो हमारा सबसे छोटा दिया गया है, ठीक है, ये सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। ए से बड़ा हमारा बी है, और बी जो है ई से बड़ा है, ठीक है। बी जो है ई से बड़ा है ना, तो ई आ जाएगा, ई से बड़ा बी है हमारा, ठीक है, ई से बड़ा बी है, और बी से बड़ा हमारा सी है, और सी से भी बड़ा हमारा एक डी है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा फाइनल डायग्राम ये बनेगा। तो कौन सा, या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम में, ठीक है। एस एस ई और सी की बात करते हैं, ए ई और सी, ए ई और सी तो नहीं दिया गया है, ई बी सी, देखिए ए ई बी सी क्रमशः आपके आरोही क्रम में, ठीक है। ये आपके क्रमशः क्रम में, यानी कि लाइन बाय लाइन, बीच में गैप नहीं है, ई बी और सी क्रमशः आपके आरोही क्रम में दिए गए यहाँ पे, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, ए डी सी नहीं होगा, उसके बाद डी बी और सी भी नहीं होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई आज तो। आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट में करके बताइएगा, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें जो है कमेंट में अपने क्लास के बारे में जो दीजिए आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई है, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। आप लोग जो पहली बार हैं तो क्लास को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और क्लास को लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।